नहीं होता है। तो ये जो प्रोग्रामिंग लिखा गया था ये स्पेसिफिक जो है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन करके, और इसकी जो वैलिडिटी थी वो कुछ कुछ स्पेसिफिक सिस्टम के लिए लिखा गया था। तो अभी जो है इससे रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है। मैंने इम्यूलेटर की बात की, तो इम्यूलेटर जो होता है 32 बिट पे ही रन करता है, तो आपका सारा सबका सिस्टम 64 बिट का है, तो एरर नहीं शो करेगा। एक्चुअली आप उससे रिलेटेड जो स्पेसिफिक जो है डायरेक्टरी इंस्टॉल कर लीजिएगा तो वो प्रोग्राम फिर रन करेगा। ठीक है, तो हम लोग इम्यूलेटर खोज रहे हैं, मिल जाए तो उसके बाद तो फिर हम करके दिखा देंगे। आप लोग को भी पूरा टाइम रहता है, इम्यूलेटर पे इंस्टॉल करके चलाइए, इम्यूलेटर पे सारा प्रोग्राम चलता है इसका। तो मैंने और इंस्टॉल किया एक ये ऑथेंटिकेट वेबसाइट से लिया गया है। ये जो भी कोडिंग मैं बता रहा हूँ ये मतलब स्टैंडर्ड वेबसाइट के थ्रू है। असेंबली का जो प्रोग्रामिंग का सबसे ऑथेंटिकेट वेबसाइट है ये tutorialpoint.com, है ना। तो ये लेटेस्ट चल रहा है, ये वेबसाइट जो है बहुत दिन से है। आप यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आप वेबसाइट का ऑथेंटिसिटी कैसे चेक किया जाता है। whos.com जो होता है वहां पे जाके आप किसी भी चीज का, जैसे यहाँ पे आप जाइए और ये लगाइए, आपको अपने इग्नू से लेके किसी भी चीज का कौन ऑनर है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, सारा चीज का इंफॉर्मेशन ये आपको यहाँ से, यहाँ पे क्लिक कीजिए। ये देखिए godaddy.com में ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है। 2006 में ये रजिस्टर्ड हुआ था, आज से 15 साल पहले। और ये अभी अपडेट हुआ है 21/9/2020 को, और 2025 तक का लाइसेंस लिया हुआ है, और उसके बाद भी ये आगे कंटिन्यू करेगा। और इसका जो ऑनर है, जो जिस जगह वेबसाइट बना है वो आंध्र प्रदेश के स्टेट में बना है। भारत में ये वेबसाइट बनाया गया है। ठीक है, तो और ये सारा उसका सिक्योरिटी फीचर है। क्योंकि आईटी के स्टूडेंट है तो आपको हर चीज जानना चाहिए, सिर्फ यही नहीं जानिए कि क्या चीज है, उसके अलावा जो भी जानकारी है वो आपसे एक्सपेक्ट की जाती है कि आपको सारी चीज पता होनी चाहिए। दुनिया में कोई भी आईटी से रिलेटेड कोई भी चीज हो तो उसकी जानकारी एटलीस्ट आप लोग को तो जरूर रहनी चाहिए। स्टूडेंट है, ग्रोइंग स्टूडेंट है, हर समय नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए। जो मैंने अभी आपको चीज सिखाया वो बहुत ही हाई लेवल का चीज मैंने अभी आपको तुरंत परिचित करा दिया। इससे आप किसी भी वेबसाइट को, उसका ऑनर नेम, वो कब लॉन्च हुआ, उसके ऑनर कौन है, कब रजिस्टर्ड हुआ, आप कुछ भी जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ignu.com है, आपका जो इग्नू है, तो इसको भी आप ये 2004 में वेबसाइट लॉन्च हुआ था 28 फरवरी को, और लास्ट अपडेट हुआ 22 फरवरी को, और 2025 तक है। ऑर्गेनाइजर जो है इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है ना। और ये काफी हाईली सिक्योर वेबसाइट है। इसके बारे में ऑनर का जो है ये एक रजिस्टर्ड है ऑनर कंपनी के नाम से इग्नू, तो ये इसकी सिक्योरिटी पता चलती है काफी हाई है। जो लोकल वेबसाइट बनते हैं उसको काफी सिक्योर नहीं होता, उनकी ईमेल आईडी और ये सब रहते हैं तो काफी, इसीलिए वो हैक हो जाते हैं। ये सब बहुत ऑथेंटिकेट वेबसाइट सब है। ठीक है, आप खुद से भी अपना बना सकते हैं। कभी आप लोग BCS 6 सेमेस्टर में प्रोजेक्ट बनाते हैं तो स्टूडेंट लेवल पे नहीं बना के इंडस्ट्री लेवल बनाइएगा तो काफी आपको आपके जॉब प्रोफाइल में काफी फायदा होगा उससे कन्वर्ट करने में। तो हमसे गाइडेंस ले लीजिएगा, आप कनेक्टेड रहिएगा। मैं आपको काफ़ी अच्छे लेवल पर, हायर लेवल पे कॉरपोरेट जो होता है ना वो नॉलेज आपको समय समय पे देता रहूँगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये बिल्कुल ऑथेंटिकेट है, 2006 से इसके प्रोग्राम हैं और आगे भी चल रहे हैं। तो ये इस पर शक नहीं करना है आपको, 15 साल से इनका कोडिंग हमेशा अपडेट भी होता है, और इससे बड़ा ऑथेंटिकेट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का आपको कहीं नहीं मिलेगा। बुक भी रहा उसमें भी एरर होता है, लेकिन यह कंप्लीट वेबसाइट है और थ्रू आउट द वर्ल्ड इस वेबसाइट को देखा जाता है, कितनी बार विजिट होता है, सारा चीज आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो हम लोग आगे बढ़े।
सर ये जो असेंबली लैंग्वेज है सर, इसका यूज हम लोग कभी यूज करेंगे सर रियल लाइफ में? रियल लाइफ में इसी का यूज होता था। ये एक्चुअली इसलिए पढ़ाया जाता है कि आपको आपका बेस पता चल सके। जैसे जितने भी लैंग्वेज लॉन्च हुए, ये उस समय की बात है जब कोई लैंग्वेज नहीं था, केवल बाइनरी लेवल लैंग्वेज था। तो ये सब जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, जैसे आपका इसरो हुआ, या आपका जो भी पुराने मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो बहुत पुराने जमाने के सब चीज बने हुए हैं, तो उसका जो अपग्रेड हुआ है उसमें बहुत हाईली सिक्योर डेटा है। तो उसका जो अपग्रेड हुआ है वो अपग्रेड स्टेप बाय स्टेप हुआ है। और जैसे आपका जो कंपनी होती है, डेल कंपनी हुई चाहे आईबीएम कंपनी, ये लोग जो भी चीज बनाती हैं ये कॉपीराइट के साथ अपना सिक्योर करके रखी हैं। तो आप कभी कभी किसी कंपनी में जाइएगा और हार्डवेयर लेवल पे अगर आपको काम करने को दिया जाएगा, तो अगर इनिशियल कोई डेटा आपको चाहिए होगा कि उस समय से आपको जैसे रिसर्च करना होगा, जैसे बहुत पुराने पुराने आपके आविष्कार हैं, फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में, उस आविष्कार का अचानक से 100 साल पहले आविष्कार हो लेकिन उसमें फिर अपग्रेड नहीं हुआ, अचानक से आपको पुराना कुछ मिल गया लाइब्रेरी के किताब में 100 साल पहले का, और आपका दिमाग बिजली जैसा कौन धा रहे यार, ये इतना बड़ा चीज था, इसको तो हम अपग्रेड करके बहुत बड़ा चीज बना सकते हैं। तो वहां पे आप बहुत बड़ा पैमाने पे बहुत बड़ा चीज आप खुद से कर सकते हैं। अभी तो आप डिपेंडेंट हैं कि आप जाइएगा जॉब कीजिए किसी कंपनी, आप बहुत छोटा सोचते हैं। लेकिन कभी आपको खुद से साइंटिस्ट बनने का मन किया कि बहुत बड़ा रिसर्चर बनेंगे, तो आप एक बात जान लीजिए कि हम लोग का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जैसे कंप्यूटर का जो बोलते हैं ना मदर, तो पूरा का पूरा कंप्यूटर वर्ल्ड का जो मान्यता देता है किसी भी चीज को, जैसे आईएसओ होता है या किसी चीज का, वो उसको बोलते हैं ना कि वहीं से मदद होता है। तो ये आपका सबसे बड़ा है computer.org, ये पूरा वर्ल्ड का रिकॉग्नाइज है। जो भी यहाँ पर रिसर्च होता है और ये जो मान्यता दे देता है, इसको पूरा वर्ल्ड मानता है। पीएचडी जो भी लोग करते हैं कंप्यूटर साइंस में, अगर उनका पेपर यहाँ पर पब्लिश हो गया तो मतलब समझिए कि उनको बहुत हाई रैंकिंग और हाई परसेंटेज पॉइंट मिलता है। तो ये आप यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ भी चीज आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, और आप खुद से डेवलप अगर कर लिए तो समझ जाइए कि आपका कितना नाम होगा। तो ये बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि असेंबली में अब कुछ काम होता नहीं है, और आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इग्नू में ये सिलेबस पढ़ाया जाता है, ये सब जगह अवेलेबल भी नहीं है। तो बहुत कम स्टूडेंट हैं और बहुत कम कंपटीशन है इसमें। अगर आपके तरफ से कुछ इसमें आ गया तो हो सकता है कि असेंबली इतना पॉपुलर हो जाए कि सब जगह असेंबली ही पढ़ा जाने लगा। तो आप डिपेंड मत रहिए, आप ही कुछ ऐसा कीजिए कि लोग आप पे डिपेंडेंट हो जाएं। बात समझ रहे हैं ना? यस। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत यूनिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और बहुत माने समझिए कि अवेलेबल कहीं नहीं है, किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में कहीं पर भी इस लैंग्वेज को पढ़ाया नहीं जाता है। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपके यूनिवर्सिटी में ये कोर्स चल रहा है। सर, तो जी जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है, जैसे अभी जो लेटेस्ट विंडो 11 है, हाँ, वो उसमें सी भी में तो असेंबली। असेंबली दोनों, हाँ वो सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनते हैं ना, जैसे कोई लैंग्वेज डेवलप हो, जैसे सी लैंग्वेज बना है ना, वो असेंबली में बनाया गया है। तो वो काफी डिफिकल्ट होता है। कंपाइलर जो बनाया जाता है, क्योंकि कंपाइलर खुद नहीं बनता, वो किसी से इन्फ्लुएंस होके बना। जैसे असेंबलर बना है वो बाइनरी लेवल लैंग्वेज से डेवलप करके बना, जो कंपाइलर बना वो असेंबलर से बना है। तो सर, जो समझ जाइए अगर ऑपरेटिंग आप। सिस्टम में जो असेंबली लैंग्वेज यूज होता है बनाने के लिए, तो वो क्या जो ये असेंबली लैंग्वेज इसका एडवांस वर्जन यूज होता है? नहीं, कोई इसका एडवांस वर्जन नहीं, इसमें कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, ये अच्छा, लास्ट मतलब है। यही सिंपली यूज होता है? जी जी, हाँ ये डिवाइस डिपेंडेंट है, और इसमें बहुत मेहनत लगता है, क्योंकि इसको डिवाइस इंडिपेंडेंट बनाया जाता है। इसमें काफी रिसर्च हुआ है, काफी सारे वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट लोग इसको मिले हैं, इसमें कॉन्फ्रेंस होता है, बहुत सारा ट्रेनिंग दिया जाता है, बहुत सारा बीच में मीटिंग होता है, तब जाके कोई चीज डेवलप होता है। कोई भी चीज लॉन्च हो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का अगर ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च होता है तो किसी वो एक व्यक्ति द्वारा लॉन्च नहीं होता है, उसमें बहुत सारे लोगों का प्रयास होता है, इसीलिए उसकी कॉस्ट अरबों खरबों डॉलर में चली जाती है। इसीलिए इतना कॉस्ट, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर की जो सैलरी होती है कहीं कहीं पे सालाना 5 करोड़ पैकेज तक चली जाती है, और बहुत वर्ल्ड क्लास अगर सीईओ अगर आप है तो उसका तो कोई गिनती ही नहीं है, इसीलिए उनको इतना ज्यादा मान सम्मान मिलता है। सर, जो आप बोले कि जो सी है वो असेंबली लैंग्वेज में ही बना है, हाँ उसकी तो कंपाइलर। फिर हाँ, तो फिर उसका सिंटेक्स और वो तो पूरा डिफरेंट रहता है ना?
तो वो तो बनाया गया ना, वो आपको मिला एक फ्रेमवर्क, उस फ्रेमवर्क को यूज करके आपने अपना कुछ डेवलप किया ना, तो वो आपकी बात की अच्छा मान्यता होगी ना। उन्होंने सिंटेक्स अच्छा को सारा चेंज कर दिया, लेकिन उसकी झलक देखिए, सारा कुछ मिलता है आपको। आपको और जाना है बिगनर पे, तो बीच में एक बेसिक है। बेसिक का नाम सुने, बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यस नो सर। सर। हाँ, तो वो इन बिटवीन है आपका। जैसे फ्रोट्रॉन था, एक फ्रोट्रॉन भी बंद हो गया, और यस सर। बेसिक, ये दोनों जो है ना, ये दोनों इन बिटवीन है असेंबली एंड सी के। सी इज ए लोअर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, sorry, assembly is the lower level programming language, and the C is the high level programming language, and the basic and the Fortran is the middle level programming language. कभी कभी सी को भी मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। वाई वी कॉल द असेंबली लैंग्वेज द लो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बिकॉज इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द हार्डवेयर प्लेटफॉर्म। And why is called C middle level programming language? Because it is half dependent on the hardware platform and half dependent on the software platform. And why Java is called purely high level programming language? Because it is completely dependent on the software platform. It is not dependent on the hardware platform. And also Java is complete independent approach or platform independent approach. It means that it does not depend upon the any type of hardware or any type of the software. समझे? यस सर। इस तरह से हम लोगों ने डेवलप किया। अब मतलब आप एक ऐतिहासिक चीज को देख रहे हैं और करंट से कंपेयर कर रहे हैं, तो अब जाहिर सी बात है, इसमें जो सारी चीजें मिलेंगी उसने ना कभी आपने सुनी होंगी, और आपको लगेगा भी कि इसकी क्या जरूरत है, इससे ज्यादा चीज तो हमारे पास है। बात समझ रहे हैं? यस क्लियर है? यस और कोई क्वेश्चन? नो। तो अब देखिए एक और है इनिशियलाइजेशन के लिए, यहाँ पे डी डब्ल्यू जब हम लोग इनिशियलाइज करते हैं तो वो वर्ड के लिए इनिशियलाइज करते हैं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल नाम हमने लिखा है मार्क्स, और एक वेरिएबल नाम लिखा है टाइम्स, और एक नंबर लिखा है 9। ये सारा जो डेटा है DW टाइप का डेटा है। तो यहाँ पे हम लोग चलिए एक और प्रोग्राम देखते हैं जिसमें डेटा इनिशियलाइजेशन के बारे में फिर से समझाया गया है। तो टेक्स्ट सेक्शन है। टेक्स्ट सेक्शन में हम लोग क्या किए कि फिर से हम लोगों ने ग्लोबल स्टार्ट एक लेबल लगाया, और इस बार जो है EDX कॉल किया, उसका मैसेज का लेंथ 9 लगाया, एक वेरिएबल स्टार नाम से बनाया है, फिर फाइल डिस्क्रिप्टर कॉल किया EBX1 और EX4 सिस्टम कॉल राइट, ये दोनों कॉल होते हैं। फिर कॉल कर्नल को कॉल किया, फिर सिस्टम कॉल नंबर को कॉल करके कर्नल कॉल किया, डेटा को कॉल किया, और वहां पे हमने लिखा मैसेज स्टार DB, जहां लिखा पॉइंटर चलने लगा, और उसकी साइज बता दी थी 9। स्टार्स यहाँ पे एक वेरिएबल है, और टाइम्स यहाँ पे एक डायरेक्टिव है। एक देखिए यहाँ नया डायरेक्टिव आया टाइम्स, और टाइम्स डायरेक्टिव का जो यूज होता है ये बिल्कुल नया है, ये पहले नहीं यूज होता था, लेकिन असेंबलर का जो एडवांस वर्जन है उसमें टाइम्स डायरेक्टिव यूज होता है। ये यूज किया जाता है एरे और टेबल को डिफाइन करने के लिए। तो यहाँ एक ही बार में उसको स्टोर कर दिया गया। क्लियर है? यस मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। यस सर। यहाँ देखिए डायरेक्ट इसको टाइम्स स्टार्स टाइम्स और ये एस्टिक यूज किया गया, ये 9 टाइम्स डिस्प्ले कर दिया, यानी एरे को चला दिया गया। ये इतना कमाल का चीज है, हम लोग के लिए तो कुछ नहीं है, हम लोग बोलेंगे क्या इसमें नया चीज है, लेकिन जो असेंबली में 9 टाइम्स लिखना था, खाली टाइम्स और 9 चला दिए और ये 9 टाइम्स लिख के दिखा दिया। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है ये। चलिए कुछ नया चीज आपको और सिखाते हैं। ये टॉपिक कंप्लीट हुआ वेरिएबल्स, अब आते हैं कांस्टेंट में। तो ये क्लियर है ना? वेरिएबल्स कांस्टेंट बताएं ना? यस सर। और सारे लोग कनेक्ट नहीं है क्या?
आप लोग भी रिप्लाई किया कीजिए। देखिए यस सर। ये एक टेक्निकल क्लास है, तो टेक्निकल क्लास में है कि सामने वर्चुअल क्लास चल रहा है, आप सामने बैठे हैं कि नहीं बैठे, तो इसकी प्रेजेंटेशन आपको देनी होगी, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल कनेक्शन नहीं है बिल्कुल। तो आप बताइए क्लियर है कि नहीं तो फिर बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगा, हम आगे बढ़ जाएंगे या मेरी आवाज सुनाई दे रही कि नहीं ये भी पता नहीं चल पाता है। तो अब हम आपको नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसमें कुछ पुरानी चीजों को भी मैं डिस्कस करता हूं आपसे। एक हम लोगों ने डायरेक्टली डिस्कस किया था EQU, याद है कि भूल गए? यस सर, यस सर। तो EQU डायरेक्टिव जो जनरली डिस्कस किया जाता है वो कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए किया जाता है। इस डायरेक्टिव को, इस फोल्डर को बनाया गया है स्पेशली कांस्टेंट वैल्यू को स्टोर करने के लिए। जब भी कांस्टेंट वैल्यू को स्टोर करना होगा तो आपको EQU चलाना होगा। देखिए यहाँ EQU चला के 50 एक कांस्टेंट वैल्यू को स्टोर किया गया, एक वेरिएबल नाम बनाया गया उसका टोटल स्टूडेंट्स। तो यहाँ लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे C और C++ में पहले डेटा टाइप लिखते हैं इंट, और इंट के बाद लिखते हैं कांस्टेंट CONST, और फिर लिखते हैं A=5। यहाँ इक्वल टू नहीं यूज किए, कहीं पर भी देखिए इक्वल टू यूज नहीं हुआ है। यहाँ पे गैप दे के लिखते हैं, और एक वेरिएबल का नाम पहले लिखते हैं, टाइप नहीं बताते हैं। और EQU लिखने का मतलब है कि कांस्टेंट वैल्यू आप जा रहे हैं सप्लाई करने के लिए। यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू मैंने सप्लाई किया है, उसकी साइज मैंने दी है 50। क्लियर है कैसे डिफाइन करते हैं कांस्टेंट वैल्यू? यस यस और नो? यस यस ठीक है। अब कोड के द्वारा थोड़ा सा इसको डिफरेंट फ्लेवर करके दिखा रहे हैं हम, कि हम लोग टोटल स्टूडेंट चला दिए, तो टोटल स्टूडेंट में 50 वैल्यू स्टोर है, तो ये चल जाएगा, मूव करेगा ECX रजिस्टर में। ECX रजिस्टर का काम होता है वेरिएबल को स्टोर करना। और फिर से कंपेयर किए CMP मूव जो होता है ECX में वेरिएबल को करते हैं। अब यहाँ पर डायरेक्ट नहीं हो सकता, तो EAX में जो भी वैल्यू होगा उससे ECX या टोटल स्टूडेंट्स को हम लोग यहाँ कंपेयर किए थे। ये भी एक तरीका हुआ CMP जो होता है जब कंपेयर किया जाता है दो रजिस्टर के वैल्यू को। तो ये एक सिंबल हुआ, या जिसको असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक बोलते हैं। निमोनिक वर्ड से मैंने आपको परिचित कराया है ना, याद है? भूल गए? निमोनिक याद है? बोलिए। हाँ, तो निमोनिक हो गया जो C++ में कीवर्ड होता है, जैसे फॉर, आपका इफ, इज, वाइल, डू वाइल। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग उसको कहते हैं निमोनिक। CMP, MOV, ऐड, सब, है ना, लूप भी आएगा। और भी तरीका है, यहाँ पे वेरिएबल कॉल किया लेंथ, वेरिएबल कॉल किया विड्थ, और कांस्टेंट टाइप बना के उसकी वैल्यू सप्लाई कर दी गई 20, 30, और एरिया नाम के वेरिएबल से कॉन्स्टेंटली हमने कैलकुलेट भी कर लिया। देखिए असेंबली लैंग्वेज में कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, प्रोसेसिंग कैसे होता है। इक्वल टू ऑपरेटर कहीं भी यूज नहीं हुआ है, कभी कभी बच्चा लोग कंफ्यूज कर जाता है, इक्यू का मतलब इक्वल टू हो गया। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, कभी नहीं करना है। बात समझ में आ गई? यस सर। जब भी EQU देंगे तो कांस्टेंट वैल्यू के लिए देंगे, यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर नहीं लगता है। तो ऐसा नहीं कि अंधाधुंध आप C++ में इक्वल टू ऑपरेटर देते तो असेंबली में भी इक्वल टू ऑपरेटर दे देगा। जैसे विजुअल बेसिक में कभी भी सेमी कोलन नहीं लिखा देता, सेमी कोलन लिखने पे एरर आ जाता है। उसी तरह से यहाँ पर भी इक्वल टू दीजिएगा तो एरर आ जाएगा। क्लियर है? यस और नो? यस सर। हाँ, तो ये यूनिक्स का पूरा फ्लेवर है। यहाँ पे यूनिक्स में इक्वल टू ऑपरेटर नहीं देते हैं। अब देखिए कांस्टेंट वैल्यू का क्या फायदा उठाया। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू फिक्स कर दिए हैं, जैसे sys exit में कांस्टेंट वैल्यू 1 है, फिर हम एक वेरिएबल बनाए sys write, उसका कांस्टेंट वैल्यू 4, stdin 0, stdout 1, ये हम लोग बना लिए। नहीं तो बाय डिफॉल्ट जो कुछ और वैल्यू होता है। फिर से टेक्स्ट को स्टार्ट किए, वर्ड में चलाए लेवल स्टार्ट के नाम से,
इस बार मूव EX लिखे, 1 नहीं लिखे या 4 नहीं लिखे, यहाँ लिख दिए सिस राइट। तो सिस राइट की वैल्यू होती है 4, हम सर लोग को क्यों पता नहीं है, लिखे? और हम लोग में बहुत सर सारा। ये सब जैसे SYS राइट लिखे हो, STD इन लिखे, उसका कोड वर्ड क्यों नहीं लिखे हम लोग? तो देखिए ना यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू चेंज कर दिए ना उसका, यहाँ देखिए। हाँ वो दिख रहा है हाँ तो बस उसी का फायदा उठाए ना हम लोग, यहाँ एडवांटेज माने हम तरीका चेंज करके दिखा रहे। कांस्टेंट वैल्यू जो लिखते हैं तो उसके जगह पे हम उसका वेरिएबल के साथ इनिशियलाइज करके यहाँ दिखाए हैं, बस खाली प्रोसेस चेंज किए हैं। ओके। ये और उस पहले ये से टाइप ये से जैसे वेरिएबल है, लिखते थे वो ये लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं कोई गलत नहीं हुआ, ये कंफ्यूज मत कीजिए। वेरिएबल है, सिस राइट की जगह पे हम कुछ भी लिख सकते थे, मनोज दीपक कुछ भी लिख सकते थे, ओके। क्योंकि यहाँ पे हम अच्छा डिफाइन कर STD दिए कि उसकी वैल्यू IN क्या है। जैसे लिखे हैं, STD हाँ आउट जैसे लिखे हैं, तो EBX1 उसके जगह में लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, हम उसको कांस्टेंट वैल्यू की जगह पे लिख के दिखा रहे, कैसे भी कर सकते हैं। ओके। आप पुराने तरीके से लिखिए ना, कंफ्यूज नहीं कीजिए। आपको सिर्फ कांस्टेंट का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि कांस्टेंट, वो सारी कांस्टेंट वैल्यू यूज होती थी ना, जैसे यहाँ ऊपर आइए हाँ वो पुराने वाले में, यहाँ पे बोलते हैं ना। यस सर। आज से वो इस नाम से जाना जाएगा, तो उसको ग्लोबल डिक्लेरेशन प्रोग्रामिंग में भी कहते हैं कि आज से ये इस प्रोग्राम में इस नाम से जाना जाएगा। तो ये ग्लोबल डिक्लेरेशन है ऊपर वाला चारों। और ये सब न्यूमेरिकल वैल्यू यूज होती थी कांस्टेंट, तो हम उसके जगह पे वेरिएबल इस्तेमाल करके आपको दिखा रहे हैं। बस कुछ नहीं, तरीका चेंज किए हैं कि कांस्टेंट वैल्यू को हम वेरिएबल के साथ असाइन कर सकते हैं, बाकी सारा काम वही है। ठीक है, तो खाली डिक्लेरेशन सब हुआ है और बाकी कुछ नहीं इसमें है, सारी चीजें पुरानी ही है, बस तरीका चेंज किया है हम लोगों ने। खाली देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप मैसेज हम लोगों ने यूज किया है, डीबी को कॉल करके। एक में डिस्प्ले होगा हेलो प्रोग्रामर, एक में कॉल होगा वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ, और एक निक्स असेंबली प्रोग्रामिंग। तो LE1 LE2 LE3, और इसके लिए सारा हम लोगों ने यहाँ पे तीनों जगह पे उसको डिक्लेयर किया है। ऊपर में 3 बार डीबी कॉल हुआ बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दिस, LE1 LE2 और LE3। तो यहाँ पे हम लोगों ने LE1 कांस्टेंट वैल्यू EQU कॉल करने का मतलब है कि इसकी कांस्टेंट वैल्यू असाइन की हुई LE1 की इतनी, उतनी ये वैल्यू ले लेगा। फिर LEN2 यहाँ पे इनिशियलाइज किया हुआ है उसकी, और यहाँ MSG2 से असाइन किया जाएगा, और LEN3 से। तो ये तीनों के लिए ही ऊपर डिक्लेयर करना पड़ा, और बाकी तो मैसेज यहाँ लिखा जाता है। क्लियर है, यस और नो? यस सर। रुकिए हम आप लोग को ग्रुप में सेंड कर देते हैं दोनों प्रोग्राम। आपका कंप्लीट हुआ, बस केवल मैं आपके ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। ये सब काफी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तो इतनी मेहनत करने का कोई फिर फायदा नहीं है। ये लाइव प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है आपका। यस सर। यस और नो? यस सर। यस तो आगे बढ़ते हैं। ठीक ठीक। आइए अब हम लोग अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ते हैं।
तो उसमें जो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, इधर आओ उधर जाओ, ए मेरा तुम बात काहे नहीं सुन रहा है, ये तुम उसका काहे बात सुन रहा है, ये तुम इधर क्या कर रहा है, इधर तुम काहे घूम रहा है, ये सब इंस्ट्रक्शन होता है ना जी, ये कमेंट होता है इंस्ट्रक्शन। इसी तरह से प्रोग्रामिंग में भी इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो उसमें पहला इंस्ट्रक्शन का नाम है INC। INC का मतलब कांग्रेस आई मत समझ लीजिएगा। तो INC इंस्ट्रक्शन, तो ये शॉर्ट फॉर्म है इंक्रीमेंटिंग। जब भी INC इंस्ट्रक्शन देंगे तो इसका कोई भी जो डेटा रहेगा, कोई भी वेरिएबल रहेगा, वो 1 से बढ़ जाएगा। तो असेंबली में ये काफी पॉपुलर था INC और DEC। INC स्टैंड फॉर इंक्रीमेंटेशन और DEC स्टैंड फॉर डिक्रीमेंटेशन। तो इसी का जगह पे C में आया था प्लस प्लस और माइनस माइनस। तो प्लस प्लस माइनस माइनस आने का मतलब यही था कि ना इक्वल टू ऑपरेटर था असेंबली में, ना प्लस प्लस यूज, हम लोग ऑपरेटर यूज कर ही नहीं पाते थे, तो उसके जगह पे हम लोग सेंटेंस लिखते थे। इसीलिए INC जस्ट लाइक अब समझिए C++ में प्लस प्लस और माइनस माइनस प्रीफिक्स पोस्टफिक्स जैसे यूज करते थे। यहाँ पे इंक्रीमेंटेशन के लिए INC देते थे, तो और DEC फॉर डिस्क्रिमिनेशन, डिक्रीज करने के लिए। तो एग्जांपल देख लिया जाए, प्रदर्शित एग्जांपल INC EBX मतलब है कि एक रजिस्टर है, कितना बिट का है, ये बेस रजिस्टर है ना, कितना बिट का है भाई, 32। उसको इंक्रीमेंट करना, रजिस्टर को इंक्रीमेंट करना है। DL है, DL और D लो, डेटा लो 8 बिट का हुआ, एक ये तरीका हुआ। और कोई वेरिएबल वैल्यू डाले हैं तो उसको इंक्रीमेंट करना, अगर अब वैल्यू का नंबर है 18 तो इंक्रीमेंट कीजिएगा तो 19 फिर 20। तो लूप में चलाने के लिए INC और DEC यूज होता था। क्लियर है, यस और नो? यस। ठीक है, तो आइए हम लोग एक प्रदर्शित एग्जांपल देख लेते हैं। तो प्रदर्शित एग्जांपल में एक वेरिएबल लिखा है मैंने काउंट, और एक वेरिएबल लिखा है वैल्यू, और साथ में उसकी साइज दे दी है। अब काउंट को मैंने चलाया, तो काउंट को चलाने के बाद ये कहाँ जाएगा, 0 से क्या होगा, ये 0 से क्या होगा, ये इंक्रीमेंट। क्या होता है 0 के बाद, क्या आता है, 0 डबल 0 1। हाँ तो बोलिएगा ना, तो हम तो कुछ और समझ जाएंगे। 0 के बाद डबल 0, फिर ट्रिपल 0, तो 0 के बाद क्या आएगा, 1। और ये DEC हो गया वैल्यू, वैल्यू में कितना है 15। उसके बाद क्या होगा 16। वाह वाह वाह, ग्रेट सर ग्रेट। 14 डिक्रीज करेगा। 14 होगा, डिक्रीज हो अवार्ड रहा मिलना है चाहिए एकदम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। सर, डिक्रीज कर रहा है। मतलब बस कुछ भी बोल दीजिए, तो ये 14 हो जाएगा। अब उसकी वैल्यू को काउंट को डाल दिए EBX रजिस्टर 32 बिट का, तो 1 आ गया। और यहाँ पर भी वही हो रहा है, EBX को डाल दिए वर्ड में, तो ये किसको डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं हम लोग काउंट की वैल्यू को फिर से। तो ये सब तरीका है। ये पहला इंस्ट्रक्शन था जिसका नाम था इंक्रीमेंट, जिसमें हम लोग किए INC और DEC। अब नया इंस्ट्रक्शन है ऐड और सब्ट्रैक्ट। ऐड और सब्ट्रैक्ट का मतलब हो गया ऐड भी करना और सब्ट्रैक्ट भी करना। अच्छा, आप लोग को एक चीज पता है, क्या? हाँ आज 24 दिसंबर है ना, यस सर। आज की रात ईसा मसीह का जन्म हुआ था, पता है? यस सर।
हाँ, तो आज इतना माने शुभ मुहूर्त और ऐतिहासिक दिन है कि आज के दिन जो पढ़ाई करता है, ऑनलाइन क्लास करता है, वो बच्चा जिंदगी भर टॉप करता है बिना पढ़े। पता था आपको? हाँ, नहीं सर। नहीं अब सर। देखिए, क्या चलिए लॉजिक आप है। लोग वो लकी बैच हैं कि मतलब बस ये वाला क्लास आपको खाली अटेंड करना था, है ना? तो बताइएगा मत, ये सब राज किसी को बताया नहीं जाता है ना। यस सर। हाँ, बताइएगा तो फिर वो दूसरे को पता चल जाएगा तो प्रभाव खत्म हो जाता है। बस अपने मन में रखिएगा आप लोग कि आप लोग कितना लक्की, माने पूरे वर्ल्ड का सबसे लक्की बैच हैं कि कभी को इस दिन कोई पढ़ता नहीं है, पूरा विश्व में छुट्टी रहता है, लेकिन आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो टॉप कीजिएगा ना आप लोग तब। यस सर। हाँ, हर कोई घूमने निकला है लेकिन आप लोग पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं, तब इतना महान कार्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो ऐड और सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन होता है वो किस किस तरह से हो सकता है ना? क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कैसे हम ऐड करेंगे? तो दो रजिस्टर का वैल्यू को हम ऐड कर सकते हैं। एक रजिस्टर में मान लीजिए 5 है, एक रजिस्टर में मान लीजिए 6 है, तो वो ऐड हो सकता है। या हम रजिस्टर से मेमोरी में का वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, या मेमोरी से रजिस्टर के वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेमोरी से मेमोरी में कभी ऐड नहीं होता है। तो झोंक में मत बढ़ जाइए कि सब हो ही रहा है तो मेमोरी टू मेमोरी भी होगा। देखिए कहाँ रोका जाता है, कहाँ टोका जाता है, तो उस चीज को ध्यान भी देना है। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट जो इंस्ट्रक्शन होता है वो रजिस्टर टू रजिस्टर होता है, रजिस्टर टू मेमोरी होता है, मेमोरी टू रजिस्टर होता है, और एक और तरीका है कांस्टेंट डेटा टू रजिस्टर भी कर सकते हैं और कांस्टेंट डेटा टू मेमोरी कर सकते हैं। लेकिन कभी भी मेमोरी टू मेमोरी कभी भी ऐड करने का या सब्ट्रैक्ट करने का प्रयास नहीं कीजिएगा, ये सर्वथा वर्जित है। बुझाइल? यस सर। हाँ, चलिए एक और प्रोग्राम हम लोग देखते हैं तब। इतना लंबा चौड़ा बाहुबली वाला प्रोग्राम है, हमको मन कर रहा ना कि आप लोग हमको ये वाला प्रोग्राम समझाते। सर कोई ऊपर है में से क्लास में? पहले से उसका सर क्या कहते हैं, एक सेकंड सर। क्या एक उसका ये सेकंड बना बोलिए, एक सेकंड तो खत्म हो गया, बोलिए। हुआ है पहले सर। हाँ, सबसे पहले सर सबका वेरिएबल बना हुआ है सिस्टम अरे एग्जिट रुकिए का। ना, हम आपको व्हाट्सअप कर रहे हैं ना, आप तैयार हैं? आप तो क्लास के बाहुबली निकले। रुकिए एक मिनट, ये हम व्हाट्सअप कर रहे हैं। आप हमको पूरा क्लास को समझाइए तो जरा ये वाला प्रोग्राम। आधा में नहीं रुकिएगा लेकिन, ओके सर। एकदम लास्ट तक चलना है आपको। तो हमारे ये हुए क्लास के वीर बाहुबली। आपका क्या नाम हुआ? वरुण सर। वरुण? यस सर। अच्छा, वरुण वो जामताड़ा वाले? यस सर। अरे तब तो तुम समझा ही देगा, तब तो तुमको गलत पूछ दिए। तुम ही तो प्रोग्राम नहीं ना बनाया जी ये वाला। नो सर, तब तो मैं था भी नहीं सर। क्या बात करते हो, अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाता है। ये वो ऐतिहासिक प्रोग्राम है जिसको वरुण जी समझाने चाह रहे हैं। चलिए वरुण जी, स्टार्ट होता है ये प्रोग्राम आपके सामने, समझाना शुरू कीजिए। क्या हो गया वरुण जी, बोलिए। यस सर। सर सबसे पहले सर आप सबसे कितना टॉप में बार सर, यस सर करते हैं जी? टॉप में सर चलिए, सबसे पहले उसको डिफाइन किया गया सर, मतलब उसका वेरिएबल को कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट। को नामकरण किया गया है ना? यस सर। चलिए सही है, आगे बढ़िए। उसके डेटा बाद सर सेक्शन कॉल हुआ है। उसके बाद सर एक मैसेज प्रिंट किया गया है, मैसेज 1 DB के थ्रू से इंटर ए उसको डीबी। डिफाइन कहाँ किया गया है? डीबी को सर उसको हाँ, तो कहीं डिफाइन किया तो पहले ही प्रिंट कर दिया गया ना। तो डिफाइन कहाँ किया गया? नीचे। ये सर नीचे में क्या ये है? देखिए रजिस्टर के थ्रू किया गया है ये सर नीचे में। है ना? यहाँ पे सब बताइएगा ना सर। 1 2 3 4 5, 5 बार कॉल किया गया है। हमको लगता है ये सारे लोग समझ गए। आप लोग देखिए तो, सारे बच्चों को मैं कह रहा हूँ, देख लीजिए, ये प्रोग्राम में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। एग्री हैं आप लोग? अपने समझिएगा, 5 मिनट का टाइम दें। हाँ सर, ये कोई हो कुछ जाएगा सर। बोलना नहीं चाह रहा, क्या हो गया? सर हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं सर।
SK ठाकुर, पूजा, लक्ष्मी, सोनिका, ज्योति, 2 अदर्स। कौन कौन है भाई? सर ये सोनिका, जो पीयूष, वरुण आप इसमें रुक सर जाइए, बाकी लोग से मैं पूछ रहा हूँ। आप लोग अपने से समझ रहे हैं क्या? ये ज्योति, लक्ष्मी, पीयूष, हाँ पूजा, सर, व्हाट्सएप सोनिका, में SK। देख ही रहे हैं। हाँ सर देख ही रहे हैं, समझ रहे हैं। आप, हाँ, योगी राणा कौन हुए? उत्तर प्रदेश से आए हैं क्या योगी राणा? यस सर, योगेश योगी नाम है। राणा, हाँ, योगेश नाम है सर। क्या नाम हुआ आपका? योगेश योगेश। योगेश। आपका स्टडी सेंटर कहाँ का है? सर हजारीबाग, सन कोलम्बस। हजारीबाग वहाँ सर। एमसी होती है, BC MC है वहाँ? यस सर, होती है। तो वहाँ के इकलौता स्टूडेंट हैं, और तो कभी हम नहीं देखे हैं संत कोलंबस हजारीबाग का स्टूडेंट कनेक्टेड। फर्स्ट टाइम देख नहीं रहे हैं। देखे। कितने स्टूडेंट हैं वहाँ? है सर, 30 स्टूडेंट हैं हम लोग। 3 स्टूडेंट हैं। BCA में है सारे? सेकेंड सेमेस्टर यस की सर। हायर में हैं आप लोग? नहीं, सेकेंड सेमेस्टर का बता रहे हैं। सब सेकेंड सेमेस्टर के हैं। ठीक है, आप आप लोग भी को हैं प्रोजेक्ट मतलब। या कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी तो कांटेक्ट टू अंशुमान मिश्रा। ओके सर। अभी पूछिए कौन है आप तो आप? पढ़ा रहे तो सर हमारे सर हैं सर। ओ अच्छा, हम ही हैं। ठीक है, हम भूल जाते हैं कभी कभी। क्या सर? देखिए, आप बहुत लकी स्टूडेंट हैं। ये समय ये क्लास कर रहे हैं, ये बहुत ही शुभ मुहूर्त वाला क्लास था। अच्छा किया आप भी कनेक्ट हो गए। थैंक यू सर। थैंक यू टू गॉड बोलिए, थैंक यू टू सर नहीं। नहीं, आप ही को बोल रहे क्योंकि आप पढ़ा रहे सर। अरे तो हम भी तो गॉड के बच्चे हैं। अच्छा। हम लोग वो ऐतिहासिक स्टूडेंट और टीचर हैं जो इस समय हम लोग, आप लोग टॉप कीजिएगा। थैंक यू ईसा चलिए आगे मसीह। बढ़ते हैं। आप लोग समझ गए ये लोग प्रोग्राम? पीयूष, लक्ष्मी, रिप्लाई कीजिए। समझ गए। हाँ, Yes, सोनिका sir. समझ गई। पूजा, यस सर। क्या रिस्पॉन्स? कुछ तो बोलते ही नहीं है आप लोग। समझे कि नहीं समझे? लीजिए, कुछ रिस्पॉन्स नहीं है। ज्योति, सर segment.bss में RESB रुकिए जो एक है मिनट, वो रुकिए। ज्योति कौन है? ज्योति कौन है? कनेक्टेड है केवल, कभी रिप्लाई नहीं आ रहा है। हम रिमूव करने जा रहे हैं। ज्योति, देखिए ऐसे ऐसे स्टूडेंट है ना, बस कनेक्ट करके छोड़ दिए हैं, अपना दूसरा काम कर रहे हैं। देखिए ये IT के स्टूडेंट हैं लोग। सर वो सेमेस्टर 3 में है सर। तो सेमेस्टर 3 का बच्चा मतलब रिप्लाई नहीं करता है? कहीं लिखा है क्या कहीं पे? वो जो आप पूछ रही थी RESB ना, वो रिवर्स करते नहीं है वाइस को, वो वाला है। अरे रुको ना, हमको पहले आइडेंटिफाई करने दो। इसमें सेमेस्टर 3 का बच्चा कैसे आ गया? बता रहे सोनिका, एक मिनट रुको। सर हम यहीं पे हैं, हम सुन रहे हैं सर। फोन हैंग हो गया उसी वक्त, जस्ट तो तब अभी से तो कैसे बोलने आंसर लगी कर रहे तुम? थे। क्लियर है? यस सर। अरे तो बोलो ना भाई। हाँ आप बोलो। ये सर segment क्या? डॉट BBS जो है नहीं नहीं, ये इसमें सोनिका भी, लक्ष्मी। पहले सोनिका तुम बताओ क्या बोल रही थी? नहीं, वो पूछ रही थी ना कि segment.bss में RESB है, वो क्या है। तो वही मैं बता अच्छा, रही थी कि वो बाइट को हम लोग जब रिजर्व करते हैं ना तो RESB लिखते हैं। हाँ हाँ ठीक है। और तुम क्या पूछ रही हो लक्ष्मी? हाँ सर वही पूछ रहे थे। चलिए, आप लोगों ने एक दूसरे को क्लियर कर दिया। ये बहुत ही, बैच का ये बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा। आगे बढ़े क्या हम? यस यस सर। सर। हम्म, अब आ गए हम लोग मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लिकेशन करना बड़ा दिक्कत का काम है जी। क्या क्या तरीका है देख लिया जाए। ओह, मल्टीप्लिकेशन भी होता है, 2 रजिस्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और साथ में हम लोग मेमोरी टू रजिस्टर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये डायग्राम के थ्रू दिखाया जा रहा है। और साथ में हम लोग कांस्टेंट वैल्यू और रजिस्टर के थ्रू मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
एग्जाम्पल भी है, मैं एग्जाम्पल फिर से आप लोग को भेज रहा हूँ, ये देखिए तो क्लियर है कि नहीं। अब आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिए तब ना अच्छा लगेगा। अब मैं एग्जाम्पल आप लोग को ग्रुप में सेंड करूँ। हमको लगता है कि 40-50 स्टूडेंट होंगे सेकेंड सेमेस्टर में, जिसमें सिर्फ 10-12 ही बच्चे क्लास करते हैं। यस सर, बाकी बच्चे सब लोग एक ग्रुप में भी नहीं है ना कि हम लोग पता करें कि इसी मतलब कि नहीं सेमेस्टर नहीं, 2 के सब ही हैं। बच्चे लोग ये सोचते हैं ना कि अगर आप लोग ही क्लास करिए, क्योंकि बेचारे लोग को लगता है कि अगर हम लोग आएंगे तो डिस्टर्ब होगा सब कोई, उतना बच्चा फिर सर को भी दिक्कत हो जाएगा। वो लोग बहुत महान स्टूडेंट है, आप लोग को क्या पता है, हम जानते हैं ना। लोग आप लोग के चलते वो लोग सेक्रीफाइस किया है। सब बच्चा ग्रुप में है, बदमाश बच्चा सब है, क्लासे नहीं करता है, खाली बस मैसेज रीड करेगा। लोग देखो कितना बच्चा ये मैसेज रीड किया होगा। देखिए मैंने ये नेक्स्ट प्रोग्राम सेंड किया है व्हाट्सएप में, इसको देखिए और समझिए। इसको भी क्लियर कीजिए। और ये क्लास जो है हम अब कल जो है ना, कल लूप पढ़ा देंगे बाबू तुम लोग को। सर मल्टीप्लिकेशन वाला कल आप बताइएगा फिर से, मतलब एक बार आप ही अच्छे से बता दीजिएगा। अब तुम लोग का थोड़ा कुछ हिम्मत देखो, तुम लोग कॉन्फिडेंस कितना बढ़ा दिए, तब तुम डरा रही हो सबको। हमको लगा कि तुम सबको मोटिवेट करोगी, तुम तो नहीं, वो तो हम लोग खुद से कर लेंगे। अगर कुछ कंफ्यूजन रहा तो कल पूछेंगे ना, वो इसलिए तो मैं हूँ ही, वो तो मैं हूँ ही। क्योंकि मैं वहां से अगर एमयूएल मल्टीप्लिकेशन वाला है और आईएमयूएल क्या है? आप कोशिश कीजिए सोनालिका, आप बिल्कुल कर पाइएगा, बल्कि आप दूसरे को भी आप मोटिवेट कर रही हैं। आप अब थोड़ा दूसरे टाइप का बात करने लगी। हमको लगा कि आप इतना अच्छा मोटिवेट कर रही कि दूसरा बच्चा अपने आप ही मुंह से बोलने लगा कि हाँ समझ में आ गया। तो ये कितना बड़ा अचीवमेंट है, डराइए नहीं। नो सर, थोड़ा कोशिश कीजिए, नहीं आएगा समझ में तो मैं तो हूँ ही, कल क्लास है मेरा। ओके, कल नहीं है सर, परसों क्लास है अब आपका। कल है, कल छठा क्लास है, लास्ट क्लास है। हाँ? नहीं कल नहीं है, परसों है। डेट आप कल देखिए, है, परसों का है। कौन बोला? सर 26 अरे हमें दिया भेजे हुआ हैं, है चेंज भी किया। हाँ सर, 26 दिया हुआ है, 25 नहीं दिया 26 एंड 27 वो हमको नहीं इन्फॉर्म है, हम 25 का बनाए थे। अच्छा किया आप लोग इन्फॉर्म, तो ठीक है हम कल कंफर्म कर लेंगे। हाँ, और अगर कल क्लास होगा 24 के तो बाद व्हाट्सएप पे 26 मैसेज है। डाल देंगे। हाँ ओके ठीक है। ऐसे 26 का मतलब हम लोगों को जो मिला है ना पीडीएफ, वो 26 का है। 24 के बाद 25 का है ना? हाँ नहीं सर, 26 कल 24, नहीं है। 26, 27 नहीं दूसरा क्लास होगा जी। नहीं आप ही का है। आप ही कहाँ है सर? आप ही का मेरा 2 क्लास और है, एकेडमिक 26 और 27। काउंसलर एसएच अंशुमान मैं मिश्रा सर शो कर रहा है मैसेज सर। फॉरवर्ड कर रहा हूँ सर। मैं भी आपको फॉरवर्ड कर रही हूँ सर। हाँ करिए, हम तो बहुत ये हो रहे थे कि एकदम कल तो मुहूर्त और अच्छा था, शुभ मुहूर्त था कल का, कैसे मना कर दिया ये लोग। कल का जो क्लास करता है ना वो पूरा वर्ल्ड में टॉप करता है, लेकिन अब देखते हैं। अच्छा भेजा गया, ठीक है मैं देख लूंगा। हाँ ओके ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए तो आप लोग रिवीजन कीजिए, 3 प्रोग्राम है। बाकी दोस्त को भी, स्टूडेंट को मोटिवेट कीजिए। जैसे हजारीबाग से भी आज कनेक्ट हो गए, तो मैं चाहूंगा कि जो योगी राणा जी हैं पूरे हजारीबाग में इस बात को फैलाएं कि बीसीए की क्लास चल रही थी, बीसीएसएल 22 की, और काफी अच्छी रोचक क्लास थी। यस सर। तो आप एक काम कीजिए, पूरे हजारीबाग के ग्रुप का एडमिन बन जाइए आप। ठीक और है सर। जितने स्टूडेंट सबको कनेक्ट करके वहाँ हमको कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है सर, हम कोशिश चाहते हैं करेंगे। पूरे झारखंड में सारे जगह लगे कि इग्नू का क्लास चल रहा है। कहीं भी कोई जगह पर बच्चा को यह ना महसूस हो कि पढ़ाई रुक गया है ना। यस तो सर। एकदम हम लोग का नाम होना चाहिए हर जगह। बोकारो के बच्चे भी हमको कनेक्ट कर ले, अपना एक लोकल ग्रुप बनाइए। बोकारो का, जमशेदपुर वाले बच्चे भी करें हमको कनेक्ट। मैं चाहता हूँ कि आगे भी मैं आप लोग के साथ कनेक्ट रहूं। भले मैं रांची में हूँ तो क्या हुआ, झारखंड ये इसका फायदा तो उठाना चाहिए ना। व्हाट्सएप का कहीं तो फायदा होना चाहिए।
आप लोग Yes, लोकल sir. ग्रुप बनाते जाइए और हमको कनेक्ट करते जाइए। सर और उसके जामताड़ा बाद का हम भी ग्रुप पूछते बाबू तुम लोग क्लास काहे नहीं करते हो। जामताड़ा भी है, सॉरी सॉरी सॉरी, जामताड़ा नहीं, जामताड़ा में मत कनेक्ट करना यार प्लीज। वरुण नहीं करना हमको कनेक्ट, जामताड़ा छोड़ के। सर जामताड़ा से हम अकेले हैं सर, और कोई नहीं है सर। नहीं नहीं, वो तुम अकेले ही रहो, ना ना बाबा, कर लेना हमको। बाकी सब जगह कोई कनेक्ट कर सकते, जामताड़ा माइनस। तुम जामताड़ा छोड़ के आ जाओ रांची, तब तुम हमको कनेक्ट करना। सर रांची में ही है सर। नहीं, तुम पहले अपना परिचय कुछ और दियो। बिल्कुल नहीं, तुम्हारे साथ तो सर कभी नहीं, जामताड़ा से है भेंट भी नहीं बट रांची करेंगे। में रहते हैं सर। ना ना, हम नहीं मानेंगे अब, तुमसे हम भेंट भी नहीं करेंगे हम कभी, कहीं मिलना भी नहीं, सामने आना भी नहीं। ठीक है, चलिए आप लोग ये करके लीव कर जाइए। थैंक यू Okay, सर। sir. Thank you, sir. लीव कर जाइए सब Thank कोई you, बच्चे। sir. थैंक यू थैंक यू थैंक यू शुभ सर। थैंक यू, लीव कर जाइए। थैंक यू बाबू, लीव कर जाइए।